नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 6 रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। इस पाठ के अंतर्गत अपन रासायनिक व भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होते क्या है, या अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है उनके गुणों में, आकार में, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन कैसे आता है, या इन चीज़ों में परिवर्तन होता है तो वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, ये क्या है, एक चौकोर या वर्गाकार कागज का टुकड़ा लिया गया है। इस वर्गाकार कागज के 4 टुकड़े किए गए हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। अब प्रत्येक वर्गाकार कागज के टुकड़े के पुनः 4 टुकड़े किए गए हैं। तो इस गतिविधि से आपको क्या समझ में आया है, आइए देखते हैं। हम एक कागज का टुकड़ा लेकर उसको वर्गाकार भाग में काटेंगे। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 भाग में काटेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम वापस से प्रत्येक वर्गाकार को 4 पुनः भाग में काटते हैं। अब हम इन कागज के टुकड़े को ज़मीन या मेज पर रखकर देखेंगे। हम टेप से अगर इनको चिपकाएंगे तो हमें पुनः वैसा ही कागज़ मिलता है जैसे हमने पहले फाड़ा था। पर क्या उसकी वास्तविक अवस्था आ सकती है क्या, जैसे कि वो पहले था? पहले वो पूरी तरह से अच्छे से चिपका हुआ, या अपन बोल सकते जुड़ा हुआ कागज़ था। पर अपन इन कागज़ के टुकड़ों को वापस जोड़ सकते नहीं, वापस से वही पुनः पहले वाली अवस्था को हम इन कागज़ के टुकड़ों को नहीं ला सकते, क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया है, फाड़ दिया है। तो इस गतिविधि से स्पष्ट होता है कि कागज़ को जोड़कर पुनः उस आकार में तो लाया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल स्थिति मतलब जो वास्तविक अवस्था थी कि जैसा फाड़ने से पहला था वैसा ये कागज़ अपन वापस से नहीं बना सकते। हम टेप द्वारा जोड़ सकते हैं, इसको पूरा एक बता सकते हैं कि ये एक कागज़ है, पर फाड़ने से पहले कागज़ था वैसा ये हो सकता है क्या? नहीं। तो इसकी क्या हो रही है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। मतलब कागज़ के क्या हो रहे, छोटे छोटे टुकड़े हो रहे, पर जो कागज़ के जो मूल गुण हैं वो क्या है, सब में समान है। चाहे वो छोटा टुकड़ा है फाड़ने के बाद में, या जब हमने नहीं फाड़ा था तो वो कागज़ का टुकड़ा जैसा था या उसमें जो गुण थे वही फाड़ने के बाद में इस वर्गाकार कागज़ के छोटे से टुकड़े में है। दोनों है क्या, कागज़ ही है, पर फ़र्क क्या है, वो पूरा सही तरीके का कागज़ था, बिना फटा हुआ कागज़ था, और ये कागज़ क्या है, छोटे छोटे टुकड़े किए हुए। तो हम कह सकते हैं कि इस गतिविधि में क्या हुई है, कागज़ की अवस्था परिवर्तित हुई है, लेकिन गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले पूरा वर्गाकार कागज़ था, अब हमारे पास में कागज़ के छोटे टुकड़े हैं। आगे और गतिविधि देखते हैं। हम कांच या प्लास्टिक की एक कटोरी लेंगे, उसमें कटोरी के अंदर हम बर्फ़ डालेंगे और इसे पिघलने के लिए धूप में रख देंगे। हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे क्या होता है, पानी बनने लगता है। इसी पानी को अगर हम वापस से हिमकिरी मिश्रण होता है जिसमें नमक और बर्फ़ होता है, तो अगर हम इसे हिमकिरी मिश्रण या फ्रीज़र में वापस पानी को रख देंगे तो हम क्या देखेंगे कि वापस से बर्फ़ जम जाता है। तो इस गतिविधि में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो बर्फ़ है, वो जो ठोस पदार्थ है बर्फ़, वो किस में बदल रहा है, द्रव में। गर्म किया या पिघलाया तो वो क्या हो गया, बर्फ़ क्या बन गया, पानी बन गया, द्रव बन गया। और अगर हम उसे वापस से हिमकिरी मिश्रण या फ्रीज़र में रखेंगे तो हम क्या देखेंगे, वापस से वो जो द्रव है वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो इसमें इस गतिविधि में क्या हुआ, उसके आकार में परिवर्तन आया। पहले मान लो बर्फ़ का आकार चाहे गोल है, चौकोर है, जैसा भी आप ट्रे या बर्तन में जमाओगे वैसा आकार हो जाएगा, और जब वह पिघल जाता है तो उसका आकार क्या हो जाता है, परिवर्तन
परिवर्तित हो जाता है। तो पहली गतिविधि में तो हमने क्या पढ़ा कि उसकी अवस्था में परिवर्तन आया, या अपन ये भी कह सकते हैं उसके भी आकार में परिवर्तन आया। पहले तो चौकोर वर्गाकार था, फिर बाद में क्या हो गया, छोटा टुकड़ा हो गया। अपन ने उसको फाड़े थे, वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब इस गतिविधि में क्या समझ में आया कि उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है या उसकी अवस्था में। पहले वो ठोस अवस्था थी, अब वो किस में बदल गया, द्रव अवस्था में बदल गया। या अपन ये भी कह सकते हैं कि पहले वो गोल या जो भी पात्र में जमाया हुआ था उसका बर्फ़ का आकार था, लेकिन अब उसका आकार नहीं रहा है। तो इस गतिविधि में ये समझ में आ रहा है कि पहले ठोस अवस्था थी और अब क्या है, द्रव अवस्था है। आगे गतिविधि देखें तो हम एक लोहे की ब्लेड लेंगे, उसे चिमटे की सहायता से सावधानी पूर्वक पकड़ के उसके लोहे की ब्लेड के एक भाग को आग के पास लेके जाएंगे और उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो हम देखते हैं जैसे जैसे लोहे की ब्लेड गर्म होती है वो कैसा रंग बदल देती है, अपना लाल कलर का। मतलब जो लोहे की ब्लेड का भाग गर्म हो जाता है वो कैसा कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। अगर उस लोहे की ब्लेड को कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो वो जो लाल कलर है वो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस गतिविधि में हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, रंग परिवर्तित हो रहा है। मतलब जब हमने उसको गर्म किया तो वो कैसे कलर का हो गया, लाल कलर का, और जैसे ही हमने उसको ठंडा किया तो वो वापस से अपनी पुनः अवस्था में आ गया। तो इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रंग का परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक गुण, अब पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो पदार्थ का आकार, आमाप यानी साइज, छोटा बड़ा, रंग, अवस्था आदि क्या है, भौतिक गुण है। सबसे पहले अपन ने एक वर्गाकार कागज का उदाहरण लिया था। तो उसमें क्या हो रहा था, पहले हमारे पास में बड़ा कागज था, उसका आकार कैसा था, बड़ा था, पर जब हमने उसके टुकड़े किए तो आकार कैसा हो गया या साइज़ कैसी हो गई, छोटा हो गया। तो एक गुण ये हो गया। दूसरा उदाहरण अपन ने पढ़ा था बर्फ़ का पिघलना या द्रव का वापस से ठोस में परिवर्तन होना। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस, ये तीनों क्या है, अवस्था है। तो दूसरा गुण हमको क्या समझ में आता है कि भौतिक गुण क्या है, अवस्था का परिवर्तन होना। जब हम बर्फ़ को, ठोस को पिघालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, द्रव अवस्था में पानी बन जाता है, और जब द्रव को वापस से हम फ्रीज़र में जमाते हैं तो वो किसका रूप ले लेगा, ठोस का। फिर तीसरा अपन ने पढ़ा रंग का, कि जैसे ही हम ब्लेड को गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाती है और उसको ठंडा करेंगे तो वापस वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है। तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें रंग परिवर्तन हो रहा है। तो पदार्थों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, आकार, आमाप, रंग, अवस्था आदि। अब भौतिक गुण की परिभाषा क्या है, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब कोई भी पदार्थ होगा, उसके आकार, साइज, रंग, अवस्था, अगर इन चारों में से कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होते हैं, उत्क्रमित होते हैं, अतः इससे नया पदार्थ नहीं बनता है। अतिरिक्त प्रश्न, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक गुण कौन कौन से हैं, ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।